जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम दोंदरो के डूमर मुड़ा ग्राम में। दोंदरो पंचायत है यह। और हम यहाँ पर देखिए एक जगह फिर मौजूद हुए हैं। ग्राम में शौचालय की दशा यहाँ से दिख जाएगी आपको। सीट किस तरह से जो है बदहाल स्थिति में है, शौचालय किस तरह से बदहाल स्थिति में है। और जब एक शौचालय का निर्माण किया जाता है तो उसको रखने में वहाँ पानी की व्यवस्था करने के लिए एक टंकी बनाई जाती है। टंकी की स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो टंकी की क्या स्थिति बनी हुई है। अब देखिए वहाँ पर भी एक शौचालय है। घरों से इतनी दूर पर जब शौचालय बना दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी उपयोगिता कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं हो पाती है, उपयोग में जो है उपयोगिता नहीं हो पाती है बेहतर तरीके से। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में शौचालय के उपयोग करने के जागरूकता पर जो है सचिव और सरपंच को जो है क्षेत्र के सरपंच और सचिव को कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि वह बेहतर तरीके से शौचालयों का ग्रामीण जन और जो उसके हितग्राही हैं जिनके लिए शौचालय बनाए गए हैं वे उसका पूर्णतया लाभ उठा सकें। तो इस तरह से हम लगातार निर्मल ग्राम आदर्श ग्रामों में, और जो निर्मल ग्राम आदर्श ग्राम नहीं है वहाँ भी लगातार जाकर सरपंच और सचिवों के क्रियाकलापों, चाहे वह पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, इंदिरा आवास की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, राशन कार्ड की व्यवस्था हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही हैं उसकी लाभ उन तक घर घर तक पहुंच पा रही है कि नहीं, उसकी जांच कर रहे हैं। और लगातार उन घर घर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जहां पर एक भी हितग्राही छूटा नज़र आ रहा है। हम शासन प्रशासन और संबंधित क्षेत्र के पंच सरपंच सचिव के कुंभकर्णीय नींद को भी जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो कि ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें हम बता रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं और जिनसे छूट गया है उन्हें भी समझाइश देने की का प्रयत्न कर रहे हैं कि और भी वह बेहतर अपने ग्राम में, अपने पंचायत क्षेत्र में कार्य का निर्वहन कर सकते हैं। हम समाज के दर्पण हैं। समाज में जहां पर भी हितग्राही लाभान्वित नहीं होता है और उसे लाभ प्राप्त होने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम जाते हैं। और जिस प्रकार एक राजनीतिक, एक पार्षद, एक सरपंच चुनाव से पहले वचन देता है ग्रामीणों को, अपने मतदाताओं को, कि हम आपके घर घर तक पहुंचेंगे और घर का आखिरी, गांव का आखिरी घर भी किसी भी योजना से अछूता नहीं रहेगा, ठीक उसी प्रकार वे किस तरह से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं वह तो हमें नहीं पता, वह आपको बखूबी पता है। किंतु हम अपने कार्य का निर्वहन लगातार कर रहे हैं और हर ग्राम, हर वार्ड के आखिरी घर तक हम पहुंचेंगे और उनको समस्त योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, और बेहतर तरीके से उनके योजनाओं का वह लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं, और उनके पास में सरपंच, सचिव, संबंधित वार्ड का पार्षद, क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का मंत्री, क्षेत्र के आयुक्त, क्षेत्र के कलेक्टर, क्षेत्र के पुलिस विभाग की मौजूदगी उनके लिए खड़ी होती है कि नहीं, उनकी सेवा में सब तत्पर होते हैं कि नहीं, हम उन तक पहुंचेंगे। और लगातार हमारा शासन प्रशासन और संबंधित विभाग से भी अनुरोध है कि जिस भी कार्य क्षेत्र में है आप महोदय अपने कार्य का निर्वहन बेहद ही ईमानदारी और सतर्कता और सावधानी पूर्वक करें। जिस हेतु आपकी नियुक्ति हुई है महोदय, इन्हीं के टैक्स के दिए हुए एक हिस्से से आपकी एक सैलरी मुकर्रर होती है, और इनको योजनाओं का लाभ यदि नहीं मिल पाता है, यदि वे ही दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी हाय आपको अवश्य लगेगी। हाय लगे ना लगे, आपको अपने कर्म, अपने कार्य का निर्वहन बखूबी रूप से करने की आवश्यकता है, ताकि आपका क्षेत्र, आपका जिला, आपका राज्य और आपका देश अंततोगत्वा विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके और एक बेहतर रोल मॉडल अदा कर सके। तो अब आवश्यक है कि देश आज़ादी में जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दे दी, देश आज़ाद कराने के लिए जहां पर इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज हमारा देश आज़ाद हो गया है। तो घर घर तक जब हम अंग्रेजों को भगाने के लिए इतना लड़े, तो मित्रों चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, और चैन से जीना है तो जागरूक हो जाओ। ठीक उसी प्रकार जब अंग्रेजों को भगाने के लिए हम बहुत लड़े, हमारे पूर्वज बहुत लड़े और अंततोगत्वा देश को आज़ाद करा दिया, ठीक उसी प्रकार वापस से यह कहना चाहिए भ्रष्टाचार और बेईमानी रूपी
गुलामी हमें भ्रष्टाचार और बेईमान रूपी गुलामी की जंजीरों से अपने आप को दूर करना, जंजीरों को तोड़ने के लिए। वह कैसे टूटेगी मित्रों? जब आप ही जागरूक नहीं होंगे, आप ही जानकार नहीं होंगे, आप अपने हित और अपने स्वयं के अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, उसकी मांग नहीं करते हैं। एक माँ भी अपने बच्चे को उसी वक्त दूध पिलाती है जब बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तब माँ को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वह बच्चा भूखा है, उसे दूध पिलाने की आवश्यकता है, उसे पेट भरने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार कहीं कहीं ऊंचे स्वर की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आवाज़ मुखर करने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके हक को दबाया जा रहा है, आपके हक को मारा जा रहा है, तब आपको आवश्यक है कि अपनी आवाज़ मुखर करें, क्योंकि यह देश आज़ाद है और आपको कोई दबा नहीं सकता। अभी ईमानदारों की जो है कमी नहीं है। भ्रष्ट और बेईमान बेशक दीमक की तरह तमाम विभागों में अपने पांव पसार रहे हैं, किंतु ईमानदार भी अपने कार्य का निर्वहन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उन्हीं ईमानदारों से यह भ्रष्ट बेहद ही डरते और कांपते, थर थर कांपते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।